तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जिन्हें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आइदर डायरेक्ट क्वेश्चन या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको अपकमिंग सीएसआईआर नेट के एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई आपका पहला क्वेश्चन। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, ये बोला आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, लेकिन इसमें क्या गलती हो सकती है ये मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे बेसिक चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि ये इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग है इन एसिडिक मीडिया एज वेल एज इन बेसिक या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन में यहाँ पे इपोक्साइड की ओपनिंग करा रहा है। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन होती है, बेसिक मीडियम होता है, तो उसके इसमें प्रॉपर SN2 को फॉलो करता है और आपका अटैक क्या होता है, देखिए इस तरीके से लेफ्ट हैंडेड साइड से होता है और आपका प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। ये लीजिए, यहाँ पे आपका O- जो फाइनली OH में कन्वर्ट होगा, इस कार्बन पे देखिए यहाँ पे OMe ने अटैक किया। इसके अलावा जब आपका यहाँ पे एसिडिक मीडिया होता है तो इस केस में आपकी लूज SN2 होती है। लूज SN2 में एक्चुअली क्या होता है भाई, आपका यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सोनियम आयन बनता है। देन जिस सेंटर पे ज्यादा कार्ब कैटायनिक कैरेक्टर होते हैं, जहां पे ज्यादा कार्ब कैटायन स्टेबल हो सकता है, हालांकि फॉर्म नहीं होता है, लेकिन कैरेक्टर कहां पे आएंगे ज्यादा, जहां पे कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल हो सकता है, तो वहां पे क्या करता है न्यूक्लियोफाइल आपका इस तरीके से अटैक करता है और आपका आंसर कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए, ये काफी बेसिक क्वेश्चन था और इस तरीके का क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट को यहाँ पे पता होता है, बट इसमें गलती क्या होती है आपकी, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे मार्क कर लेना कि x इक्वल टू आपकी ये वाली एंटिटी है। कई बार हम क्या करते हैं, x और y देखते नहीं है, इधर वाले को x कर देंगे और उधर वाले को y मार्क करके सब कुछ सही करके भी हम अपना आंसर यहाँ पे गलत टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो x है वो क्या है, देखिए OH आपका टर्सरी है, x में OH आपका टर्सरी है एंड y में आपका देखिए OH क्या है, आपका प्राइमरी है। तो A इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये लीजिए भाई, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे बोल रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे किस तरीके की रिएक्शन चल सकती है। ठीक है, तो कभी भी आपके सामने कोई ऑक्साइन दी हो, ठीक है, ऑक्साइन दी हो और वहां पे एसिडिक मीडिया हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पे क्या है भाई, आपका आइदर हाइड्रोलिसिस करा रखी उसने कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की, या जो प्रोमिनेंट रिएक्शन यहाँ पे देखी जाती है वो होती है आपकी बैकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, बैकमैन रीअरेंजमेंट यहाँ पे देखा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप नोटिस करोगे ना, चारों ही केसेस में आपका मतलब दो केसेस में आपकी रिंग एक्सपेंशन करा रखी है और यहाँ पे आपका कुछ अदर तरीके की यहाँ पे रिएक्शन कराई हुई है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले जब आप यहाँ पे ये OH क्या करेगा, इस H प्लस को पकड़ेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से OH2 प्लस आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसका एंटी वाला बॉन्ड क्या होता है, देखिए जो लीविंग ग्रुप है उसका एंटी बॉन्ड क्या करता है, इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट करता है। लेकिन जैसे ही आप ये करोगे ना, आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि बैकमैन फ्रेगमेंटेशन की पैरेलल रिएक्शन, बैकमैन रीअरेंजमेंट की पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन। और वो डोमिनेट करने लगती है कब, जब आपका ये माइग्रेट होने वाला ग्रुप आइदर बेंजाइलिक हो, अल्लाइलिक हो या टर्सरी सेंटर हो। ठीक है, टर्सरी, अल्लाइलिक या बेंजाइलिक हो, तो उस केस में क्या होता है भाई, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन डोमिनेट करता है और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से आगे मूव करेंगे और ये यहां से इस तरीके से निकलेगा। तो आपका यहाँ पे आंसर कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ नजर आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका क्या आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड N, उसके अलावा इस सेंटर पे देखो CH2 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 CH2, फिर उसके आगे देखो ये वाला कार्बन है जिसपे दो मिथाइल लगे हुए और यहां पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव की है, तो इस सेंटर पे देखो, आप मान लो कि यहां मूव किए तो यहाँ पे अनायन आ गया, तो इधर आपका क्या आएगा, कैटायन आएगा, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे से दो तरीके हैं, देखिए एक तो ये CN यहां से अटैक कर दे इस पे, लेकिन आपकी क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर की यहाँ पे रिंग फॉर्म हो जाएगी, जिसमें ये दोनों सेंटर आपके क्या होंगे, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। और sp हाइब्रिडाइजेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है, ज्योमेट्रिकल रिक्वायरमेंट होती है कि उनको वहां पे बॉन्ड एंगल मांगता है 180 डिग्री का, जो कि एक 8 मेंबर की रिंग में अगर आप चाह के भी कोशिश करोगे ना इस तरीके से, ये बॉन्ड एंगल आपको कभी भी 180 डिग्री का नहीं मिलेगा और ये रिंग आपकी 8 कार्बन में यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी गई। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि ये प्रोटॉन यहां से इस तरीके से गिरे और आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से अल्कीन फॉर्म हो जाए। जब आप मैच करोगे तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है,
एक दो कार्बन और उसके बाद आपकी अल्कीन। तो डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो सकती थी, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए जो ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ ना, इसमें ये तो यहां से अटैक नहीं कर पा रहा, देखिए ये तो यहां से अटैक नहीं कर पा रहा, लेकिन जो एरोमेटिक रिंग होती है वो तो न्यूक्लियो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जम जम के दिखाती है। तो ये यहां से क्या कर सकता था, ये यहां से क्या कर सकता था, इस पर अटैक कर सकता था। लेकिन थोड़ा सा अगर आप गौर फरमाओगे ना, अब इस रिंग के ऊपर, इस पर्टिकुलर रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लगातार खींच रहा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब बची होगी नहीं ज्यादा, इसलिए इस तरीके का अटैक भी आपका यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या होती है आपकी फाइनली अल्कीन फॉर्म होती है। अल्कीन भी यहाँ पे दो डायरेक्शन से फॉर्म हो सकती थी, एक तो इस ओर से और दूसरा इस पोजिशन से, लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, तो कुल मिला के ये इवन टाइप की एलिमिनेशन होनी है, और इवन एलिमिनेशन आपका क्या होता है भाई, यहाँ पे सेटजेब अल्कीन फॉर्म होती है, इसलिए हमने इस तरह ऑप्शन में भी एक ही था, ठीक है, तो जो ज्यादा सोचने की जरूरत यहाँ पे थी नहीं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अगर मतलब ना कुछ चीजें आपको ध्यान भी रखनी है, कुछ बेसिक एग्जांपल होते हैं, कुछ क्या होते हैं ऐसे मॉडल एग्जांपल होते हैं जिसके बेसिस पे पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये उसी में से है जहां पे हम एनजीपी की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो एक 6 मेंबर की रिंग में अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं आपको यहां पे नेक्स्ट पेज में देखिएगा, इस तरीके से OTS आपका ऊपर की ओर है, और O एसीटेट भी आपका क्या है, O एसीटेट होता है COCH3, इस तरीके से ऊपर की ओर है। जो दूसरा आपका ऑप्शन है देखो ध्यान से, उसमें ये दोनों क्या है, एंटी है, तो इनको मैं एंटी बना देता हूं। CH3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस केस में, पहले केस में आप देखो जब ये एंटी है तो इसका सिग्मा स्टार ऊपर की ओर होगा, और ये भी आपका ऊपर की ओर, तो इसके लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एनजीपी शो करेंगे, एनजीपी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो आपका लिविंग ग्रुप है, इसका सिग्मा स्टार होगा डैश वाली साइड में, बिलो द प्लेन में, और अगर इस बॉन्ड की बात करो कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो सिग्मा स्टार होगा ना, वो क्या होगा, बिलो द प्लेन में होगा। अब ये ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर इतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। 5 मेंबर की रिंग में इस तरीके से नीचे जाएगा तो वहां पे क्या होगा, बहुत ही स्ट्रेन्ड रिंग बनेगी, और उसमें बहुत ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे टाइम कंज्यूम होगा। उससे पहले ही क्या होगा, यहाँ पे एसीटेट आएगा, जो रिएक्शन मीडियम में आपको दिया हुआ है यहाँ पे एसिटिक एसिड, ये आएगा और यहाँ पे प्रॉपर SN2 टाइप की रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जब होता है तो वहां पे आपको दो चीजें ऑब्जर्व होती है, एक तो जो काइनेटिक्स होती है रिएक्शन की, रेट होता है रिएक्शन का, वो 100 टाइम्स या 1000 टाइम मतलब मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हो जाता है, और दूसरी चीज वहां पे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको रिटेंशन ऑफ स्टीरियो देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि पहला तो ये देखिए, ये क्या हुआ, पहला इन्वर्जन हुआ, तो इन्वर्जन के बाद आपको, फर्स्ट इन्वर्जन के बाद आपको इस तरीके से ऑक्सीजन ने ऊपर से अटैक किया, यहाँ पे ऑक्सीजन चिपका था इस कार्बन के साथ, इसका डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका क्या है, CH3 है, ठीक है, ये लीजिए। फिर उसके बाद बाहर से एसिटिक एसिड का एसिटेट आता है, और वो इस पे बिलो द प्लेन से अटैक करता है, हो रहा है इन्वर्जन अगेन। लेकिन एक इन्वर्जन ये था, दो इन्वर्जन ये हुआ, तो डबल इन्वर्जन होने की वजह से पहला अटैक हुआ इस ओर से, तो इधर से लिविंग ग्रुप निकला। देखिए इनिशियली लिविंग ग्रुप मेरी ओर था, पहला अटैक इंट्रामोलिकुलरली हुआ इस तरीके से इस ओर से, जिससे कि लिविंग ग्रुप इस ओर से निकल गया। अब लिविंग ग्रुप जो है आपकी ओर बन गया, ये आपका नया लिविंग ग्रुप है, ये क्या है आपकी ओर, तो अटैक वापस यहीं से होगा। तो इनिशियली जहां से न्यूक्लियोफाइल निकलता है वहीं पे आके आपका न्यूक्लियोफाइल, इनिशियली यहां से लिविंग ग्रुप आपका निकलता है, वहीं पे आपका नया न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जी, यहाँ पे अटैच हो जाता है। इसीलिए इसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन या डबल इन्वर्जन मैकेनिज्म बोलते हैं। डबल इन्वर्जन का मतलब क्या था, इन्वर्जन ऑफ इन्वर्जन, यानी कि आपका नेट रिटेंशन हो गया। जैसा आप ग्रुप थ्योरी वगैरह में कई बार पढ़ते होंगे कि अगर आप कभी 2 बार क्या कर दो भाई, यहाँ पे आई लगा दो, सेंटर ऑफ सिमेट्री का यूज कर लो, इन्वर्जन सेंटर का यूज कर लो, तो आपको वापस से क्या होती है, वही स्टेट मिल जाती है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, वापस से आपको क्या होगा, यहाँ पे रिटेंशन देखने को मिलेगा। तो आपका एक्स के केस में रिटेंशन होगा, और वाई के केस, एक्स के केस में आपका इन्वर्जन होगा, लिख लेते हैं इन्वर्जन, और वाई के केस में आपका क्या होगा, रिटेंशन होगा। अब देख लीजिए
यहाँ पे एक्स में क्या कर दिया इसने, देखो जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है वहीं पे इसने अटैक कराया है, इसने यहाँ पे रिटेंशन कर दिया, गलत। हम दूसरा देखेंगे वे नहीं, एक्स के केस में इन्वर्जन, वाई के केस में रिटेंशन, वाई के केस में भी इसने क्या कर दिया, इन्वर्जन कर दिया, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, एक्स के केस में देखो यहाँ पे इसने इन्वर्जन किया है, बिल्कुल सही बात है, और वाई के केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने रिटेंशन किया है, जहां से लिविंग ग्रुप निकला वहीं पे इसने अटैक कर दिया। दैट मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये क्लासिक एग्जांपल है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये बोल रहा है इंडिकेट द काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपके सामने कुल मिला के यहाँ पे 3 रिएक्शन लिखी है और आपको बताना है कि यहाँ पे किस तरीके का काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, किस तरीके का काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं यहाँ पे, बस मैं आपको यहाँ पे हल्का सा आइडिया दे दूंगा। अगर किसी भी रिएक्शन के रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, आरडीएस में, अगर ना आपका जो लेबल्ड हाइड्रोजन होता है, जैसे स्टार मार्क से लेबल किया रहता है या इस तरीके से ड्यूटेरियम के साथ दिखाया जाता है। ठीक है, अगर ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपका क्या होता है, आरडीएस में ब्रेक होता है, तो वहां पे आपको प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर कहीं पे भी ये आरडीएस में क्या होगा ना, आपका ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये जो लेबल्ड कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा ये आपका ब्रेक नहीं होगा, बट इस कार्बन की जिसपे हाइड्रोजन लेबल्ड है उनका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। हाइब्रिडाइजेशन चेंज अगर आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होगा तो उस केस में आपको सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगेन ये 2 तरीके का होता है, लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड इतनी ज्यादा है ही नहीं, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। अब देखिए पहले में अगर आप देखोगे एक ही स्टेप है यहाँ पे, ये बस इस प्रोटॉन को पकड़ रहा है, ये यहां से आगे आ रहा है, ये यहां से आगे आ रहा है, तो इसमें मोर देन 1 स्टेप है नहीं। अगर एक ही स्टेप है तो वही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, और अगर वही होगा तो यहाँ पे देखिए आपका लेबल्ड हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होगा। दूसरे केस में अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, इस OH ने इसको पकड़ा है या आगे की हो रहा है, ये यहाँ से निकला है, कुल मिला के जो आपका E2 एलिमिनेशन होता है 1 स्टेप प्रोसेस होती है, और इस 1 स्टेप प्रोसेस में आपका क्या हो रहा है, देखो अगर 1 स्टेप है तो यही आरडीएस होगा, आरडीएस में ही आपका क्या हो रहा है, CH बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको अगेन क्या होगा, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब तीसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये CN क्या कर रहा है, इस पे अटैक कर रहा है और ये इस H+ को ले रहा है। तो अगर आप अगेन इसमें ऑब्जर्व करोगे ना, यहाँ पे ये लेबल्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, बट जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लेबल कर रखा है ना, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज आपको ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट शोन होगा। तो ये क्या बोल रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी गलत हो गया, सेकेंडरी बोल दिया पहले में ही, प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी, बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्शन रेट, ये बोल रहा था ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्शन रेट फॉर साइक्लिक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सक्सेनिक एसिड डेरिवेटिव। अब देखिए यहां पे इसका कहने का अर्थ क्या है, देखो यहां पे देखिए पहला है आपका कुछ इस तरीके से COOH OH, दूसरे में क्या है देखिए कुछ भी नहीं है, और तीसरे में क्या, यहां पे 2 मिथाइल लगे हुए, यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हुए इस तरीके। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है देखो कि जैसे ही आप इनका साइक्लाइजेशन करोगे, वाटर यहां से निकलेगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो आपका यहाँ पे साइक्लिक प्रोडक्ट इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पे भी होनी है, वाटर निकलेगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपका साइक्लिक प्रोडक्ट इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। और वही सेम चीज यहाँ पे होनी है, ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। आपसे यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं पूछा है इसने, इसने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे साइक्लाइजेशन होनी है, और आपका इनमें से कौन सा सक्सेनिक एसिड का डेरिवेटिव सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा, देन उसके बाद इसके बाद सबसे स्लो यहाँ पे कौन रिएक्ट करेगा, ये ऑर्डर आपसे पूछा हुआ है। अब देखिए जनरली जब हम देखते हैं ना, हम देखते हैं भाई
इन सेंटर्स पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे अटैक उतनी तेजी से देखो हो नहीं पाएगा, यहां से यहाँ अटैक हो नहीं पाएगा, बिकॉज हिंड्रेंस इज वेरी मच। ठीक है, हम जनरली ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? तो ध्यान से देखिए, मैं पहले और तीसरे एग्जाम्पल को कंपेयर करूंगा। देखो यहां पे आपके ये तो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का साइज होता है बहुत स्मॉल। ये जो हाइड्रोजन आपको दिए इनका साइज क्या है, यहाँ पे काफी छोटा साइज है। और जबकि इस पर्टिकुलर केस में अगर आप ये दोनों मिथाइल देखोगे ना, इनका साइज इज वेरी बिग। अगर इनका साइज बड़ा होगा ना, तो ये क्या करेंगे, देखो इस तरीके से एक दूसरे से अपोजिट जाएंगे टू मिनिमाइज दिस हिंड्रेंस। ठीक है, और यहाँ पे तो हिंड्रेंस है ही नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऐसे नजदीक होंगे। कुल मिला के ये वाला जो आपका बॉन्ड एंगल होगा ना, ये क्या होगा, कम होगा, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब आप जानते हो ओवरऑल बॉन्ड एंगल तो फिक्स होता है ना स्पेस में, तो अगर ये ज्यादा होगा तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये क्या होगा, कम होगा भाई। ठीक है, और यहां पे ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला एंगल क्या होगा, कम होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। सेम फंडा। तो अगर ये एंगल ज्यादा होगा ना यहाँ पे, तो ये दोनों CO2H क्या होंगे, एक दूसरे से, देखो एक केस में दोनों ऐसे नजदीक आ जाएंगे। जब बॉन्ड एंगल कम होगा तो ये एक दूसरे के नजदीक होंगे ऐसे। ठीक है, और जब बॉन्ड एंगल यहाँ पे ज्यादा होगा, एक थोड़ा सा ऐसे समझिए आप, देखो एक केस में आपके पास क्या है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हैं, ये ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों हाइड्रोजन का साइज छोटा है, तो ये एक दूसरे के नजदीक जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये एक दूसरे के नजदीक जाएंगे। अगर ये एक दूसरे के नजदीक जाएंगे ना, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के दूर, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के, तो इन टोटल अगर आप देखोगे टर्मिनल जो आपके CO2H है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अवे मूव कर रहे हैं। लेकिन इसी की जगहों पे अगर यहाँ पे आपके दो बल्कि ग्रुप होता है ऐसे, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में रिपेल करते हैं, और ये इस तरीके से धक्का लगाते हैं ना नीचे को, तो ये वाला जो बॉन्ड आपका ये क्या होता है, अंदर की ओर को दब जाता है, ये भी अंदर की ओर को दब जाता है। सिमिलरली ये दोनों आपस में अपोजिट जा रहे हैं, ये दोनों अपोजिट जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के नजदीक। तो अगर आप इन टोटल देखोगे, टर्मिनल वाले दोनों एंड क्या है, एक दूसरे की ओर को ऐसे नजदीक आ रहे हैं। अगर नजदीक आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लाइजेशन आपका फास्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये तीसरे केस का जो साइक्लाइजेशन होता है ना, वो सबसे तेज होता है, और यहाँ पे फिर सेकेंड का होगा, प्राइमरी का यहाँ पे, मतलब पहले वाले का यहाँ पे सबसे स्लो होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड का सबसे तेज, देन सेकंड, देन फर्स्ट। और इस फिनोमिना को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसी को बोला जाता है थोर्प-इनगोल्ड इफेक्ट। स्पेस का टोटल एंगल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर एक एंगल बढ़ेगा तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है कम होगा, अगर एक कम होगा तो दूसरा क्या है भाई, यहाँ पे ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट है, अगर आपको आती है तो आती है, अगर नहीं आती तो फिर आप नहीं कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू हेमंड्स पोस्टुलेट, स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन रिजेंबल द स्ट्रक्चर्स ऑफ। अब देखिए, कभी भी कोई रिएक्शन होती ना, देखो आपको एक यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ SN2 रिएक्शन का। देखो ये वाला देखते हैं हम, देखो इस तरीके से यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है इस तरीके से, और इस पे यहाँ पे क्या लगा है, कोई लिविंग ग्रुप लगा है। अब देखिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम आपको क्या बताएगा, इनिशियली यहाँ पे क्या होगा आपका रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब OH माइनस भी आपका रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है, और ये सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है। इनके बीच में कोई यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये इसके नजदीक जाना ऐसे स्टार्ट करेगा, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से दूर जाना स्टार्ट करेगा। तो एक स्टेट आ जाएगी आपकी ऐसे, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये बहुत दूर है, और ये वाला अभी यहाँ से ब्रेक होना जस्ट स्टार्ट हुआ है ऐसे। लेकिन इसके बाद एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां पे ये इसके नजदीक आ गया है, और ये आप इसका क्या है, यहाँ से लिविंग ग्रुप दूर चला गया है। और उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां पे क्या होगा, लिविंग ग्रुप बहुत दूर चला गया है इस तरीके से, और आपका OH बहुत नजदीक आ गया। और उसके बाद फाइनली ऐसी कंडीशन आ जाएगी, देखो कि आपका क्या होगा, OH के साथ प्रॉपर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और लिविंग ग्रुप आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम का क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की प्रोग्रेस को बताते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसकी ज्योमेट्री किसके साथ रिजेंबल करेगी, तो जो इसके क्लोज होगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम में, देखो रिएक्टेंट यहां पे है और आपका ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहां पे है, तो ये इसके क्लोज है, तो इसकी ज्योमेट्री इसके साथ रिजेंबल करेगी। ठीक है, उसके अलावा
अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इसकी ज्योमेट्री किसके साथ रिजेंबल करेगी, तो उस केस में क्या हम बोलेंगे, ये इसके क्लोज है इसलिए ये इसके साथ रिजेंबल करेगा। लेकिन अब देखो ये ट्रांजिशन स्टेट हमसे पूछ रहा है, हमसे किसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की नहीं पूछ रहा है, हमसे किसकी पूछ रहा है, ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री पूछ रहा है, वो भी किसके लिए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो इनका जो करस्पॉन्डिंग रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम होता है वो आपको पता होना चाहिए। दिस इज द रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये जो डायग्राम्स होते हैं बिल्कुल ग्रेजुअल होते हैं, मतलब ऐसे स्टीप नहीं होंगे, ग्रेजुअल होंगे। कई लोग बोलेंगे कि यार इसको ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, ये लो जी, ये लो। तो इस तरीके से इसमें कभी भी स्टेप नहीं आता है। ठीक है, हमेशा क्या होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिके आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस केस में देखोगे एक्सोथर्मिक के केस में, तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट नजदीक है, प्रोडक्ट इज वेरी फार, इसकी वजह से ये क्या होगा, यहाँ पे आपस में रिजेंबल करेंगे। तो एक्सोथर्मिक में ये क्या बोल रहा है, पहले एक्सोथर्मिक के लिए पूछ रहा है, तो एक्सोथर्मिक में आपका रिएक्टेंट हो गया, और एंडोथर्मिक में आपका यहाँ पे देखो प्रोडक्ट हो गया, एंडोथर्मिक में आपका प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली, सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ स्ट्रीफिकेशन। देखिए, स्ट्रीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग आइसोमरिक मेंथॉल विद बेंजोइल क्लोराइड। तो कुल मिला के यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है ना, देखो कोई भी अल्कोहल है उसको आप बेंजोइल क्लोराइड, ये लो बेंजोइल क्लोराइड या किसी भी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे, ये लो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे, तो कुल मिला के वहां पे क्या होना है, देखो इस तरीके से इस अल्कोहल की यहाँ पे क्या हो जानी है, प्रोटेक्शन हो जानी है। तो कुल मिला के ना, ये तो बस खाली घुमा के पूछा है आपसे पूछ रहा है यहाँ पे इनमें से इन अल्कोहल्स के प्रोटेक्शन का रेट क्या होगा। यहाँ पे इनकी जब हम प्रोटेक्शन करेंगे तो इनकी प्रोटेक्शन का रेट क्या होगा। तो एक फंडा हमने पढ़ा था, जब हमने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ी थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में क्या होता है कि आपकी जो एक्सियल अल्कोहल होती है, उनका प्रोटेक्शन क्या होता है, स्लो होता है। क्यों, ध्यान से देखो, देखिए यह है आपकी एक्सियल अल्कोहल, यह है आपका इक्वेटोरियल। अब देखो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप आएगा तो यहाँ पे होगा इस तरीके से, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप आएगा तो यहाँ पे होगा इस तरीके से। तो इसका अटैक कुछ इस तरीके से होगा, इसका अटैक इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे देखिए, इन हाइड्रोजन्स की वजह से ना, यहाँ पे हिंड्रेंस क्या होता है, मतलब इन एक्सियल हाइड्रोजन्स की वजह से ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या करता है, थोड़ा हिंड्रेंस फील करता है, जिसकी वजह से एक्सियल अल्कोहल क्या करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और इक्वेटोरियल अल्कोहल में कोई हाइड्रोजन यहाँ पे रिपल्सन के लिए है नहीं, ये तो आपका मॉलिक्यूल से बाहर की ओर को निकला हुआ ऑक्सीजन है, तो बहुत इजीली क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि इक्वेटोरियल अल्कोहल क्या होता है, मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है। इसी फंडे को जब आप यहाँ पे अपनाएंगे तो देखिए, सबसे पहले मैं इन तीनों का कंफर्मेशन ड्रॉ कर देता हूँ। पहला वाला मॉलिक्यूल आपका ऐसा है, देखो नीचे की ओर आपका ये लो आइसोप्रोपाइल, फिर उसके बाद ऊपर की ओर आपका OH, और उसके बाद देखो एक कार्बन छोड़ के ऊपर की ही ओर आपका ये रहा। ठीक है, तो ये पहला वाला ये रहा। उसके बाद दूसरे वाले को भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या है, देखो आपका आइसोप्रोपाइल ऊपर की ओर है, अगले सेंटर पे OH आपका ऊपर है, और उसके बाद देखो एक कार्बन छोड़ के ये CH3 आपका ऊपर की ओर है। ठीक है, अब हम एक बार थर्ड वाले को भी ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप इसमें देखोगे आइसोप्रोपाइल आपका नीचे की ओर है, तो इसके इक्वेटोरियल पे आप इस तरीके से रखिए। फिर उसके बाद अगेन OH आपका नीचे की ओर है, ये लीजिए। फिर उसके अगले सेंटर पे एक कार्बन छोड़ के मिथाइल आपका ऊपर की ओर है। अब इन तीनों केसेस में जब आप देखोगे एक ही इक्वेटोरियल अल्कोहल है, वो भी पहला वाला। तो पहले वाले का तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि मेंथोल का यहाँ पे एस्टरिफिकेशन क्या होगा, सबसे फास्ट होगा। तो ये और ये दोनों आपके सही हो सकते हैं, पहला और तीसरा अपना चौथा ऑप्शन आपने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। अब इन दोनों इक्वेटोरियल में देखो, जब प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे आएगा तो उसको यहाँ पे कि मिथाइल का हिंड्रेंस फील होगा, और इस केस में देखो उसे हाइड्रोजन का हिंड्रेंस फील होगा। मिथाइल का हिंड्रेंस ज्यादा है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, इसलिए जो सेकंड वाली नियो आइसोमेंथॉल है
इसका एस्टरिफिकेशन का रेट क्या होगा, सबसे स्लो होगा। नियो आइसोमेंथॉल इज स्लो और ओहो यहाँ पे भी नियो आइजो ही लिख दिया है इसने। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सबसे तेजी से किसका होगा, फर्स्ट का होगा। देन आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेकंड का सबसे स्लो होगा और यहाँ पे फिर थर्ड का आएगा। ये आपका यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर निकल के आएगा। इसको प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसने गड़बड़ कर दी है, नियो आइसोमेंथॉल और ये आपका नियोमेंथॉल, ये लीजिए। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपका सी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके, दिस इज योर न्यू क्वेश्चन। इसमें देखिए आपसे क्या बोला था, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे दो चीजें देखो, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ पीएच, यहाँ पे फिनाइल, वेज पे आपका सिलेनियम निकला हुआ है, वेज पे आपका हाइड्रोजन है और डैश पे आपका यहाँ पे ड्यूटेरियम है। ये लीजिए, सबसे पहले इसको ट्रीट कर रखा है H2O2 के साथ। अब H2O2 का फंक्शन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे को कर पाओगे। देखिए H2O2 क्या करता है भाई, आपका आइदर इपॉक्सीडेशन कर देगा या आपका क्या करता है, जो हेट्रो एटम्स होते हैं जैसे कि सिलेनियम, सल्फर, नाइट्रोजन, इनके क्या करता है, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे सिलेनियम ऑक्साइड ये इसका कन्वर्ट कर देगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूं इस तरीके से, जी। और उसके बाद आपको हीट दे रखी है और हीट दे रखा है, और आपका देखो AB माइनस A प्लस, देखो कभी भी अगर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन हो बीटा पोजीशन पे और यहाँ पे A प्लस B माइनस टाइप का सिस्टम आ जाता है और हीटिंग की कंडीशन में ये करते हैं इस तरीके से, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन वाली रिएक्शन यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन होने वाला है और सिन एलिमिनेशन किस किस का होगा ये चीज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखिए बीटा पोजीशन पे ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, बीटा पे एक तो हाइड्रोजन है और एक ड्यूटेरियम है। तो दोनों को एक बार सिन पे रख के देख लेते हैं क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो देख लेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये वाला बॉन्ड मैं यहाँ पे इस पे मैं सिलेनियम को लेके आने वाला हूँ, फिनाइल को मैं यहाँ पे लाऊंगा, हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे, ये लो जी। इसके बाद यहाँ पे देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे दो बार इसी तरीके का मॉडल बना लेता हूँ। क्यों बना रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। 2 माइनस पीएच फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरी बार लिख दो। अब दो बार लिखने का ये मतलब है कि एक बार मैं क्या करूंगा, यहां से देखो इस हाइड्रोजन को इसके सिन पे लेके जाऊंगा, 60 डिग्री बैक साइड रोटेट करूंगा जिससे कि ये इस बॉन्ड के सामने आ जाए। हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये 60 डिग्री नीचे, यानी कि डैश पे आपका ड्यूटेरियम और आपका वेज पे क्या आ गया यहाँ पे फिनाइल। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे देखिए कि मैं क्या करूँ, इस ड्यूटेरियम को यहाँ पे फ्रंट साइड में घुमाऊं, हाइड्रोजन को फ्रंट में और इसको यहाँ पे बैक साइड में घुमाऊं। तो इस केस में आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे ड्यूटेरियम प्लेन में आ गया, हाइड्रोजन आपका वेज पे रहा और फिनाइल आपका डैश पे चला गया। अब इन दोनों केसेस में ना आपके सामने दो क्वेश्चन आ रहे होंगे कि कार्बन ड्यूटेरियम का, ये ड्यूटेरियम है, कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड तो आपका क्या होता है जी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये ब्रेक नहीं हो सकता है, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा। और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एक वीक है, इसलिए इजीली ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन हो और वहां पे आपके सामने आइसोटोप भी हो ना, तो वहां पे आप बॉन्ड स्ट्रेंथ को प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं मानेंगे। यहाँ पे प्राइमरी क्राइटेरिया क्या होता है भाई आपका, कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कौन सी वाली स्टेबल है। अब ध्यान से देखो, इसमें दो बल्कि ग्रुप क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक डैश वाले प्लेन में, एक बैक वाले मतलब वेज वाले प्लेन पे, दोनों एंटी प्लेन्स में। इस केस में देखो फिनाइल और दूसरा फिनाइल एक दूसरे के सामने आ गए, तो यहाँ पे इक्लिप्सिंग रिपल्सन क्या होगा, बहुत ज्यादा लगेगा, या जिसे आप क्या बोलते हो टॉर्सनल स्ट्रेन तो लगेगा ही, साथ में आपका जो ब्यूटेन गॉस टाइप का इंटरेक्शन होता है, तो बल्कि ग्रुप का स्टेरिक रिपल्सन होगा, वो भी आपको यहाँ पे जम जम के देखने को मिलेगा। इस वजह से यहां से जनरेट होने वाला प्रोडक्ट आपका नहीं फॉर्म होगा और यहां से जनरेट होने वाला प्रोडक्ट आपका जम जम के यहाँ पे आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा और ये यहाँ से निकलेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से फिनाइल आपका फ्रंट पे निकला है और दूसरे सेंटर में फिनाइल आपका बैक पे। अब देखो फिनाइल के सामने ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम लगाओ और इस फिनाइल के सामने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। अब देख लीजिए दोनों फिनाइल एक दूसरे के ट्रांस में, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, साथ में ड्यूटेरियम, सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके, दिस इज द न्यू क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकली सोचेगा। अब देखो यहाँ पे आपका टीएमएस आयोडाइड का यूज करके देखिए, टीएमएस क्या होता है आपका, ट्राई मिथाइल सिलाइल, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इस तरीके से और एक आयोडीन लगा है। सिंस सिलिकॉन क्या होता है भाई, एक बहुत बढ़िया लेविस एसिड होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, तो उनको ये बहुत इजीली या बहुत कन्वीनियंटली यहाँ पे क्या करता है, यूज करता है किसी के भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए क्या होता है बहुत बढ़िया यहाँ पे लेविस एसिड होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये लोन पेयर अपने इसको डोनेट करेगा, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आपका आयोडाइड रिएक्शन मीडियम से आउट होगा, तो आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट आपको बनता हुआ नजर आएगा। टीएमएस, अब देखो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिए तो इसके ऊपर प्लस आ गया इस तरीके से, और एक बार प्लस आ गया ना तो ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। इसके लिविंग ग्रुप बनते ही यहाँ पे एनजीपी करेगा और ये इस तरीके से निकलेगा, निकलते ही आपका जो नया इंटरमीडिएट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा सल्फर, और इसका अटैक यहाँ पे हो गया। अब देखो सल्फर में भी 3 बॉन्ड, सल्फर और ऑक्सीजन एक ही फैमिली के, तो अगर ये 3 बॉन्ड मतलब किसी को भी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा कोई भी एटम, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दिया है तो इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब रिएक्शन मीडियम आपका एक न्यूक्लियोफाइल है आयोडाइड, ये आयोडाइड के पास दो अपॉर्चुनिटी है, एक तो यहाँ पे अटैक करे, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो और आपका आंसर कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आए, ठीक है। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ पे कि ये आयोडाइड यहाँ से इस सेंटर पे अटैक करे और ये यहाँ से ब्रेक, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये 5 मेंबर की रिंग है, ध्यान से देखो, और इसमें यहाँ पे देखो 1 2 और इस पर आयोडीन लग गया है, तो कुल मिला के आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखो इस तरीके से दिखेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना आपको ये वाला ऑप्शन भी दिख रहा है और ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा वाला इनमें से राइट आंसर होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए। देखिए जब भी मैं आपको एनजीवी बताता हूं तो वहां पे मैं क्या बोलता हूं कि आपको थर्मोडायनेमिकली स्टेबल रिंग फॉर्म करनी है, और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल 5 और 8 मेंबर की जब भी बात आएगी 5 मेंबर इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई आपका ये यहाँ पे ए वाला आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का, इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ रिएक्शन दैट गिव ई एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट, आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी रिएक्शन ई एल्कीन देगी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप मेरे से ऐसे बोल सकते कि मतलब CSIR नेट में ना NET नहीं आते हैं या MSQ नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन कई बार CSIR नेट में ना इस तरीके से ऑप्शन ए को इस तरीके से सेट करता है 1 and 2 3 and 1, इस तरीके से सेट करता था, उस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या होता है थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाता है। अब ध्यान से देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहली जो रिएक्शन आपकी देखो यहाँ पे ये लीविंग ग्रुप है और इसके बीटा पोजीशन पे एक प्रोटॉन है, तो आपका सिंपल सी बात है ये क्या होगा यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन यानी कि E2 एलिमिनेशन का एग्जांपल है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे 60 डिग्री आगे की और 60 डिग्री ये 60 डिग्री, तो आपका ये यहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसे बन गया, देखो NMe3 प्लस हाइड्रोजन फ्रंट पे, डैश साइड का आपका फिनाइल। इस हाइड्रोजन को देखो अब मेरे को इसके जस्ट अपोजिट यानी कि यहाँ पे लाना पड़ेगा एंटी पोजीशन पे लाने के लिए, जिसके लिए मेरे को 60 डिग्री बैक साइड, 60 डिग्री बैक साइड और 60 डिग्री फ्रंट साइड, मतलब मैंने यहाँ पे इसे क्या कर दिया ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। तो मिथाइल आपका ये रहा और फिनाइल आपका फ्रंट पे आ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा OET माइनस आएगा, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये आगे की ओर जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा, तो आपका क्या हुआ देखो यहाँ पे आपकी अल्कीन फॉर्म हुई, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस अल्कीन को यहाँ पे लिख देता हूं, देखो डबल बॉन्ड, इसमें देखो आपका ये निकल रहा है फिनाइल फ्रंट पे, तो मैं आगे की ओर ऐसे लगा देता हूं, और मिथाइल बैक साइड है तो मिथाइल ये लगा देता हूं। मिथाइल के जस्ट सामने क्या है यहाँ पे हाइड्रो डैश पे क्या है फिनाइल है, तो ये लो फिनाइल और फ्रंट पे आपका हाइड्रोजन आ गया।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्या है जी, आपकी एक ई एल्कीन है, तो पहला वाला तो इसका क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। अब चेक कर लेते हैं बी, सी और डी में भी कोई क्या यहाँ पे हो सकता है पॉसिबल। तो दूसरा आपको दिख रहा होगा पाइरोलिटिक सिन एलिमिनेशन, अभी किया है हमने। और बी, ये देखिए अल्फा बीटा, बीटा में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो सिन पे लाने की जरूरत किसको है, सिर्फ इस हाइड्रोजन को। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको यहां ले जाऊंगा। वैसे ऑलरेडी आपको सिन दिए, लेकिन मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि ये प्लेनर पोजीशंस का आपको यूज करना है। इसको मैं बैक साइड ले गया, बैक साइड ले गया, फ्रंट साइड लाया। इसको पकड़ेगा, ये यहां से आगे जाएगा, ये यहां से निकलेगा। जब ये यहां से निकलेगा तो आपका डबल बॉन्ड ये आ गया। इसमें देखो फिनाइल पीछे की ओर है, फिनाइल आगे की ओर है, ये रहा आपका मिथाइल और ये रहा आपका हाइड्रोजन। तो ये भी आपकी ई एल्कीन है, बी वाला भी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। अब एक बार सी देख लेते हैं। सी, अब देखिए पहले रिएक्शन देख के आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है। कभी भी अगर आपका 1,2 डायोल आ जाए और वहां पे आपका सी डबल बॉन्ड एच, यहाँ पे दो लिविंग ग्रुप अगर आपको दे दे, तो समझ जाइएगा ये क्या है भाई, कोरे विंटर रिएक्शन है। कोरे विंटर रिएक्शन, कोरे विंटर रिएक्शन में एक तो आपको इस तरीके का कोई सिस्टम दिया होगा, ये देखिए। उसके बाद कोई यहाँ पे फॉस्फोरस या नाइट्रोजन का यहाँ पे बेस आपको जरूर दिया होगा। और अगर आपने ये दो चीज ऑब्जर्व करके कंक्लूजन ये निकाल लिया ना, ये कोरे विंटर रिएक्शन है। और कोरे विंटर रिएक्शन में क्या होता है, जो आपके 1,2 डायल के दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, इनका यहाँ पे सिन एलिमिनेशन होता है। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है ना, ये दो जो आपके OH हैं, ये क्या करते हैं, देखो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या करते हैं भाई, देखो इस तरीके से इस पे ये अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। अब अटैक करने के बाद यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी। 5 मेंबर की रिंग के लिए इन दोनों को क्या होगा, एक प्लेन में यहाँ पे आना पड़ेगा। इसके बाद फास्फोरस या नाइट्रोजन का कोई सा भी यहाँ पे स्पीसीज आती है, सल्फर के ऊपर अटैक करेगा। ये बॉन्ड यहाँ से आगे आता है, ये बॉन्ड यहाँ से आगे आता है, ये बॉन्ड यहाँ से आगे जाता है, ये लीजिए। तो आपका इन टोटल ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। कैसे ब्रेक हुआ, ये दोनों देखिए यहाँ पे एक ही प्लेन में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसी चीज का यूज करेंगे, मतलब पूरी मैकेनिज्म नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट फंडे का यूज करना है और इन दोनों OH को यहाँ पे सिन एलिमिनेट करना है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बैक साइड है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन फ्रंट साइड। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ले आता हूँ OH, ठीक है। ये भी आपका बैक साइड जाएगा 60 डिग्री, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, फिनाइल आपका 60 डिग्री फ्रंट पे आ गया। ये दूसरे केस में देखो आपको क्या करना है, इस OH को यहाँ पे लेके आना है, ये लो। फिनाइल आपका वेज पे चला गया और ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे डैश पे चला गया। अब देखिए दोनों सिन आ गया, एलिमिनेट करो और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। तो डबल बॉन्ड लगने के बाद देखो दोनों फिनाइल एक साइड, दोनों हाइड्रोजन एक साइड। तो ये क्या बन गई, आपकी जेड अल्कीन बन गई। तो इसका मतलब सी वाला तो यहाँ पे आपका आंसर नहीं होगा। अब एक बार डी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी क्या है भाई, यहाँ पे देखो बीटा हाइड्रोक्सी सिलाइल अल्केन्स, बीटा हाइड्रोक्सी सिलाइल अल्केन्स है। और इस तरीके की कभी भी रिएक्शन आपको मतलब सबस्ट्रेट देखने को मिले तो वहां पे आप समझ जाइए सिलिकॉन की, और मतलब उसके अल्फा पोजीशन पे कभी भी आपको या बीटा पोजीशन पे अगर आपको कभी भी क्या देखने को मिले, हाइड्रोक्साइड मिले, तो वहां पे आपकी क्या होनी भाई, पीटरसन ओलिफिनेशन होनी है। और पीटरसन ओलिफिनेशन में अगर बेसिक मीडिया दे दिया तो वहां पे ऑब्वियस सी बात आपकी सिन एलिमिनेशन होगी। किस किस की, सिलिकॉन और OH। तो बस अब ज्यादा यहाँ पे मैकेनिज्म में नहीं आना है। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, हमें पता है इसका और इसका सिन एलिमिनेशन कराना है। तो इसको सबसे पहले मैं OH को यहाँ पे ले आ देता हूँ, ये लीजिए CH3 डैश पे आ गया आपका और H आपका वेज पे आ गया, ये लीजिए। अब देखो इसके सिन में कौन सा बॉन्ड होगा, जस्ट जो यहाँ पे आएगा आपका। तो SiMe3 को मैं इसके जस्ट सामने ले आया, 60 डिग्री बैक रोटेशन करके, ये 60 डिग्री नीचे आएगा, ये लीजिए, और ये 60 डिग्री फ्रंट पर। दोनों सिन में आ गया, एलिमिनेशन करो और डबल बॉन्ड चिपकाओ, ये लीजिए डबल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन ये रहा R ग्रुप, इसको मैं R बोल देता हूँ, और इसके R क्या है, अपोजिट है, दोनों वेज डैश पे और ये हाइड्रोजन। तो अगेन ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ई एल्कीन होगी। तो ये वाला भी क्या होगा आपका, डी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। एग्जाम में इस तरीके से नहीं आएगा, आपके सामने ऑप्शन रखेगा AB ओनली,
बी सी ओनली, ए डी ओनली, ए सी डी ओनली, सॉरी ए बी डी ओनली, तो आपको वहां पे ऑप्शन लगाना पड़ेगा ए बी डी ओनली। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। दिस इज योर न्यू क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा था करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके सामने यहाँ पे दो रिएक्शंस लिखी हैं और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपसे पूछा हुआ है। एक बार जल्दी से इसका आंसर बता डालिए। देखिएगा भाई, अब यहाँ पे आपसे मतलब देखिए, सबसे पहले ना कभी भी अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेजर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट मेजर। देखिए ये सिंपल सी बात है, आपका E2 एलिमिनेशन का एग्जांपल है। E2 बोले तो यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन, ये आपका एक लिविंग ग्रुप है। अब इसका एंटी पोजिशन यानी कि नीचे की ओर, यहाँ पे तो हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है बट यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो OET आएगा, इस साइड से प्रोटॉन को निकालेगा और आपका इस केस में जो आंसर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इस पर्टिकुलर केस में देखो यहां पे भी हाइड्रोजन है और यहां पे भी हाइड्रोजन है, ये यहां से भी निकालेगा और यहां से भी निकालेगा, तो आपकी दो अल्कीन यहां पे फॉर्म होने वाली है। पहली बात तो एक, दो, इस तरीके से यहाँ पे दो अल्कीन फॉर्म होंगी। पहले केस का तो मेजर प्रोडक्ट देखिए, पहले केस में आपके पास ऑप्शन ही एक है, तो यही वाला आपका क्या होगा, मेजर भी होगा, और मेजर के साथ साथ हम क्या बोलेंगे, दिस इज वन एंड ओनली प्रोडक्ट। यहाँ पे कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ये आपका वन एंड ओनली प्रोडक्ट होगा। लेकिन दूसरे केस में आपके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अब दो जब फॉर्म होते हैं ना तो उस केस में मेजर आपको बताना होता है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे ना, इस तरीके की रिएक्शन में जो E2 एलिमिनेशन होता है आपका, वहां पे सेडजेप रूल आपका फॉलो होता है। कब, जब आपका लिविंग ग्रुप क्या होता है, बहुत बेहतरीन होता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ट्रिप्लेट्स, ये सब अच्छे लिविंग ग्रुप में काउंट होते हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ पे टर्सरी अमोनियम या टर्सरी यहाँ पे क्या होंगे आपके सल्फर, इस तरीके के लिविंग ग्रुप होंगे, तो इन्हें बेड लिविंग ग्रुप की तरह कंसीडर किया जाता है। SiMe3, ये क्या होता है, आपके बेड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो इस केस में आपका एंटी एलिमिनेशन होती है, E2 एलिमिनेशन होती है विद इवन CB कैरेक्टर, यानी कि जहां पे कार्बन है ज्यादा स्टेबल हो सकता है उस साइड से आपका प्रोटॉन निकलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन है, तो यहाँ पे आपका ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो वाला आपका मेजर हो जाएगा। तो x गिव दिस, x गिव यस दिस एंड y गिव एज मेजर प्रोडक्ट, ये भी ये स्टेटमेंट सही है। उसके अलावा ये गलत हो गया दोनों का, एक ये हो गया। देखिए ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये भी आपका सही हो सकता था। बोथ रिएक्शन x एंड y गिव दिस, अगर ये यहाँ पे मेजर नहीं लिखता और खाली ये लिख देता एज प्रोडक्ट, तो इस तरीके का स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाता है, क्योंकि ये दोनों में ही फॉर्म हो रहा है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे मेजर लिखने की वजह से ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो गया। दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए इसमें क्या पॉसिबल है। देखिए स्लाइटली बेसिक मीडिया दिया है, मिथेनॉल आपको दे रखा, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक करेगा और ये यहां से इस तरीके से खुलेगा। अब देखो आपका क्या फॉर्म हो गया, O-। फिर ये O- देखो यहाँ पे देखो लिविंग ग्रुप है और यहीं पे आपका न्यूक्लियोफाइल है, इजीली अटैक करेगा, ये यहां से निकलेगा। ये लीजिए, ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसे मैच करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी के साथ परफेक्ट मैच दिखा रहा है, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये भी यहाँ पे समझ में। देखिए कोई भी आपको इन बिटवीन क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या आप डायरेक्ट विज्ञान वृत्त की हेल्पलाइन पे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए भाई, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हीटिंग की कंडीशन दी है, तो यहाँ पे आपका क्या होना है, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन अगेन आपको ऑब्जर्व होगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए यहाँ पे एक केस में आपको दे रखा है CO2Me, और दूसरे केस में आपको क्या दे रखा है, देखो नीचे की ओर दे रखा है
COMe ये देखो इन दोनों में से ना कौन पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन करेगा, पहले तो आपको ये पता लगना चाहिए। देखिए जब आप सोचोगे कि आप इससे पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन कराओगे, सपोज करो इधर से आप कराओगे, तो ये इसको जब पकड़ेगा ना या आगे की ओर जाएगा तो यहाँ पे आपका एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। दैट इज नॉट, मतलब इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो यहां से आपका एलिमिनेशन का चांस बहुत लो है, ठीक है। अब इसके दूसरी साइड में जब आप देखोगे, या ये, ठीक है, ये जब यहां से पकड़ेगा या आगे की ओर आएगा और ये यहां से निकलेगा, तो उस केस में आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और एसीटेट क्या होता है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी होता है, ये यहां से निकल जाएगा। अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन ये आता है कि आपका ये वाला प्रोटोन निकल के कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा या इस ओर से ये प्रोटोन निकलेगा, ये आगे की ओर जाएगा, ये यहां से हटेगा, तो आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है एक्चुअली। अब इन दोनों में अगर आप नोट करोगे ना तो देखिए दिस प्रोटोन इज अल्फा टू कार्बोनिल, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी बहुत हाई होगी, ये निकलने को क्या होगा, मतलब H+ की फॉर्म में निकलने को बहुत मतलब आतुर टाइप का होगा, इजी होगा इसे निकालना यहाँ पे। तो इस वजह से आपका ये वाला प्रोटोन यहाँ से निकल जाएगा और आपका ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर बनेगा, ठीक है। तो आपका जो ए है उसमें आपका क्या है, देखो OCOMe तो निकाल देना है, OCOMe निकाल देना है, CO2Me उसमें भी यहाँ पे डबल बॉन्ड, सी इज द राइट आंसर। देखते ही बन गया, दूसरा तो करना भी नहीं था। अब दूसरे में भी वही सेम चीज है, देखो CO2Me दिस इज नॉट अ लिविंग ग्रुप, दिस इज अ लिविंग ग्रुप। अब देखो इसके स्पिन में यहाँ पे तो प्रोटोन नहीं है, बट दिस साइड यहाँ पे प्रोटोन है, तो ये यहां से निकालेगा, ये आगे क्यों जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी तो वही बात है, देखो यार दिस प्रोटोन इज मोर एसिडिक जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए सिर्फ एसिडिक होना रिक्वायरमेंट नहीं है, जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, प्रोटोन का सिन होना। इसीलिए तो इसे पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे सिन ना होकर एंटी में है, इसलिए इसका यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होगा और इसका यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा और ये आपका निकल जाएगा। तो इस वजह से आपका क्या होगा, इस केस में डबल बॉन्ड आपका दूर बनेगा और ये सी वाला ऑप्शन जो हमने पहले प्रेडिक्ट भी किया था उसको यहाँ पे सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दिस इज न्यू क्वेश्चन और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए HClO DClO Cl- में यहाँ पे डिसोसिएट होगा बिकॉज दिस इज एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इस D+ को पकड़ेगा। पकड़ने के दो तरीके हैं, देखो दो, बाकी दो पॉसिबिलिटी तो यहीं पे से कट जाएंगी। देखो ऊपर की ओर क्या है, यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है इस रिंग का, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, इस तरीके से नीचे से आएगा, ड्यूटीरियम पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ड्यूटीरियम आपका यहाँ पे आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आ जाए। अब आपने एक फिनोमिना तो पढ़ा होगा कि कभी भी किसी भी साइक्लोप्रोपाइल रिंग के नेक्स्ट वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो ये क्या करता है भाई, इसे सिग्मा पी रेजोनेंस से, सिग्मा पी ओवरलैप से क्या करता है, यहाँ पे स्टेबिलाईज करता है, जिसे कई बार डांसिंग रेजोनेंस भी बोला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन देखी जाती है। अब इस केस में तो देखो आपको डांसिंग टाइप का रेजोनेंस ऑब्जर्व होगा, बट यहाँ पे आपका कोई भी रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होता हुआ आपको नजर आएगा। इस वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है और फर्दर रिएक्शन आपकी यहीं से आगे प्रोसीड होगी। रिएक्शन मीडियम में Cl- है, अब वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी, बट अगर आप देखो ये जब यहाँ पे मूव करेगा ना, तो आपका कुछ इस तरीके का जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ड्यूटीरियम ये वाला बॉन्ड यहाँ पे से देखो इधर को मूव कर रहा है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, इन तीन सेंटर्स पे यहाँ पे क्या करेगा, डीलोकेलाइज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ऊपर का प्लेन आपका ब्लॉक हो गया, तो अब क्लोरीन के पास क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है ये नीचे से यहाँ पे अटैक करे और ये वापस से अपनी जगह पे जाए और आपका आंसर कुछ इस तरीके से आपको दिखे, ड्यूटीरियम भी नीचे, अब क्लोरीन भी नीचे, ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से C1, ठीक है भाई। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए अगेन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको करने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं आपको हिंट यहाँ पे जरूर दे दूंगा। देखो Br है और Ag+ है,
दोनों का इंटरेक्शन अच्छा होता है, सॉफ्ट टू सॉफ्ट। और AgBr तो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए वैसे भी क्या है, बहुत पॉपुलर है। और उसके अपोजिट में अगर आप देखोगे ना, ये है आपका लिविंग ग्रुप, जो और अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और यहीं पे इसका सिग्मा स्टार और इसके लोन पेयर यानी कि आपको NGP होती हुई यहाँ पे भी नजर आएगी, और यहाँ पे भी आपको नजर आएगी, ये लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा OMe प्लस, देखो फ्रंट में हाइड्रोजन, फ्रंट में हाइड्रोजन, बैक साइड में आपका Me, बैक साइड में आपका Me। दूसरे केस में देखो Me और ये रहा आपका O प्लस। ठीक है, दोनों केसेस के आपने इंटरमीडिएट यहाँ पे बना लिए। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, आपको असिटिक एसिड देते हैं, ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट आपको देखो OAC ने नीचे से अटैक किया, फ्रंट साइड में आपका क्या है, देखो हाइड्रोजन है, बैक साइड में आपका यहाँ पे मिथाइल है। अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन फ्रंट में ही रहेगा, बैक साइड में मिथाइल चला गया, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ऊपर की ओर आपका OMe आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखिए यही एसीटेट इस सेंटर पे जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। अब ध्यान से देखो, एसीटेट आपका इस कार्बन पे आ रहा है, वो भी नीचे से, फ्रंट साइड पे हाइड्रोजन है, बैक साइड पे यहाँ पे क्या है, देखो मिथाइल है। अब इस सेंटर पे देखिए, फ्रंट साइड पे हाइड्रोजन, बैक साइड पे क्या आ गया, आपका मिथाइल आ गया, और ऊपर की ओर क्या चला गया, यहाँ पे Me चला गया। तो ये दो प्रोडक्ट आपके फॉर्म होंगे, और दोनों साइड देखो इक्वली हिंडर्ड है, एक पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिथाइल मिथाइल, तो दोनों पे हिंड्रेंस अगर एक जैसा है तो दोनों पे अटैक भी क्या होगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ होगा, 50-50% दोनों यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप अगर आप देखोगे, देखो दीज टू आर मिरर इमेजेस, मिथाइल के सामने मिथाइल, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, फिर उसके बाद देखो बैक साइड में मिथाइल के सामने मिथाइल, और प्लेन तो बहुत दूर हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, मिथॉक्सी के सामने मिथॉक्सी, और जब दूर की ओर आए आप मिरर से ऐसे तो एसीटेट के सामने एसीटेट। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या होगी, यहाँ पे मिरर इमेजेस होगी, वो भी कैसी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्यों, क्योंकि देखो ऐसे में तो ये सुपर इम्पोज करेंगे नहीं, लेकिन जब आप इसको थोड़ा 180 से घुमाओगे ना तो मिथाइल आपका यहाँ पे चला जाएगा, मिथॉक्सी ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन जब यहाँ पे जाएगा तो ये इस मिथाइल के ऊपर बैठेगा, तो वहां पे आपका सुपर इम्पोजिशन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के एनेंशियोमर कहलाएंगे, दोनों 50-50% फॉर्म हुए। इसका मतलब ये मिक्सचर आपका कैसा है, रसमिक मिक्सचर है। तो ये जो सी है ना आपका, ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, रसमिक मिक्सचर है, और रसमिक मिक्सचर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब ये क्या बोल रहा है, ए गिव ऑप्टिकली प्योर सी, बिल्कुल गलत है, ए गिव ऑप्टिकली प्योर सी बिल्कुल गलत है, क्योंकि रसमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ए गिव रसमिक मिक्सचर ऑफ सी, बिल्कुल सही बात है, ए से आपको रसमिक मिक्सचर मिलेगा सी का। और उसके बाद क्या बोल रहा है, बी गिव ऑप्टिकली प्योर डी, बी गिव रसमिक मिक्सचर ऑफ डी। अब देखिए बी पे यहाँ पे कहानी अटक गई है, अगर ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा और ये वाला सही होगा तो डी आपका सही हो जाएगा, अगर ये स्टेटमेंट सही हो गया तो आपका सी सही हो जाएगा। देखते हैं हम, ठीक है, देखिए वही सेम चीज यहां पे भी करेंगे। एसीटेट यहां पे जब अटैक करेगा तो ये खुलेगा आपका, तो ये लो जी, फ्रंट में हाइड्रोजन, बैक साइड में यहाँ पे मिथाइल, OMe ऊपर की ओर चला गया, बैक साइड में आपका हाइड्रोजन चला गया, फ्रंट साइड में आपका यहाँ पे मिथाइल आ गया। ठीक है, अब देखिए जब OMe यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं OAC, हाइड्रोजन। ठीक है, ये लीजिए, तो ये दोनों आपके फॉर्म हो जाएंगे। अब अगर आप देखोगे ना, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो नहीं है, देखो क्योंकि हाइड्रोजन के सामने मिथाइल आ रहा है। ठीक है, अब एक बार सुपर इंपोजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। इसको जब आप यहां से 180 डिग्री का रोटेशन दोगे ना, इस तरीके से देखो, तो ये OMe आपका घूम के यहां पे आएगा, और ये हाइड्रोजन घूम के यहां, ये हाइड्रोजन घूम के यहां, तो ये लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये OAC घूम के आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये मिथाइल घूम के यहाँ, ये मिथाइल घूम के यहाँ, यानी कि मिथाइल की पोजीशन आपकी अनचेंज्ड है।
अब अगर आप देखोगे जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे ना तो एसीटेट के ऊपर एसीटेट आएगा, हाइड्रोजन फ्रंट में, हाइड्रोजन फ्रंट में, मिथाइल के ऊपर मिथाइल, ओएमई के ऊपर ओएमई, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, मिथाइल के ऊपर मिथाइल। तो ये एक दूसरे के क्या हो गया यहाँ पे सुपर इंपोजेबल स्ट्रक्चर हो गया। मिरर इमेजेस नहीं है बट दीज आर सुपर इंपोजेबल, जिसका मतलब ये क्या हो गया, होमोमर्थ हो गया, यानी कि ये दोनों एक ही कंपाउंड है। फॉर्म होने का तरीका अलग अलग है लेकिन यहाँ पे कंपाउंड एक ही आपका फॉर्म हो रहा है, और इस कंपाउंड में ना तो कोई पीओएस है ना कोई सीओएस है। इसका मतलब ये क्या है, आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये क्या बोल रहा है, बी गिव ऑप्टिकली प्योर डी, जिसका मतलब डी इज द राइट आंसर, और ये बोल रहा है बी गिव रस्मिक मिक्सचर ऑफ डी, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है अगर आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो बेस का यूज करके बेस पकड़ेगा इस प्रोटोन को, प्रोटोन को पकड़ेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे आपको आर सी ओ सी एल दिया है, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से निकलेगा। तो आपका क्या बन गया, देखो यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग है, ये लीजिए। यहाँ पे आपका मिथाइल है, ये लो। यहाँ पे आपका ओ, इस पे आ गया आपका CO, और इधर आ गया आपका CH3 ना, सॉरी आर आ गया, सॉरी आर, ये लीजिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे आपको BF3 इथरेट दे रखा है। अब आप जानते हो भाई जो ईथर्स होते हैं वो ज्यादा लेविस एसिडिक होंगे, तो BF3 के साथ पहले ये चिलेट करेंगे, ये लीजिए, इसके ऊपर प्लस, या इसके ऊपर माइनस, और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस। एक बार प्लस आ गया तो ये अपने लोन पेयर यहां से इसको देता है इस तरीके से, और ये लीजिए। ठीक है, तो अब आपका क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे देखो एक बार, ये रहा। यहाँ पे आपका एक कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा यहाँ पे क्या है देखो C डबल बॉन्ड ओनली, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका BF3, और यहाँ पे इसका और इसका बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब देखो अगर इसने मतलब लोन पेयर इस कार्बन को दिया है ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक बार अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया तो अब आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये क्या बन गया भाई आपका, एक देखो 4 मेंबर की रिंग और एक स्ट्रेन्ड सिस्टम है, 4 मेंबर की रिंग, उसमें आपके ये दो बॉन्ड क्या है, लिविंग ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे आपका देखो O माइनस प्रेजेंट है। ठीक है, ये अडक्ट का मतलब क्या है, आपका ये O माइनस और BF3 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये तुरंत यहाँ से इस पर अटैक करेगा और इसको यहाँ से ओपन कर देगा। ओपन करेगा तो अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, ये लो, यहाँ पे ये कार्बन था, इसका ऑक्सीजन मैंने अंदर की ओर लिख दिया। यहाँ पे ये वाला कार्बन था जिसपे इसने अटैक किया है, ये लीजिए, इससे आपका ये कार्बन निकला है, इस पे आपका ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन डायरेक्टली जाके यहाँ चिपका है। अब देखिए इसमें नोट करने वाली चीज, यहाँ पे एक तो मिथाइल आपका, इस सेंटर ने मिथाइल लिख दिया, और दूसरा यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन पे, सॉरी इस कार्बन पे आपका क्या है, यहाँ पे आर है, इस कार्बन पे आपका आर, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जो कि यहाँ पे रिजेम्बलेंस दिखा रहा है। देखिए आपका इसके साथ देखो कैसे दिखा रहा है, ये देखिए ये आपकी एक 6 मेंबर की रिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपका आर है और यहाँ पे आपका मिथाइल है, इसमें एक आपका कार्बन है और दूसरा आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में चिपके हैं। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो अगेन कंफ्यूजन करने के लिए सी और ये बी वाला ऑप्शन, ये दोनों यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है नहीं तो आप इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, इसमें ऑक्सीजन है। उसके अलावा देखो जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगे हैं उसी पे आर लगा है, उस पर मिथाइल भी लगा है, जिस पे ऑक्सीजन लगा उस पर आर लगा है। जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगे उस पर आर लगा है और दूसरे वाले पे मिथाइल लगा है अपोजिट में। तो ये इसके साथ मैक्सिमम रिजेम्बलेंस, परफेक्ट रिजेम्बलेंस दिखा रहा है, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। कभी कभी आपको ना थोड़ा बहुत ऐसे खिचड़ी सी पका के वहां पे ऑप्शन के साथ मिलान करना होगा, उसके बेसिस पे अपना आंसर यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन से यहाँ पे हमें यही चीज समझ में आ रही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके, ये बोल रहे थे करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए आपके सामने यहाँ पे दो रिएक्शन लिखी है एक्स और वाई की, और अगेन देखो एनजीपी के क्लासिक एग्जांपल है और इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखे ए बी सी और डी। अब देखो अगेन आप चाहो तो इसे पूरे पूरे पाथवे से करो, यहाँ पे इसको निकालो ऐसे और यहाँ पे भी बनाओ अपना फिनोनियम एंड बैक साइड में देखो यहाँ पे मिथाइल आ गया, यहाँ पे भी बैक साइड में मिथाइल आ गया, फ्रंट साइड में हाइड्रोजन आ गया, फ्रंट साइड में हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे आपकी पूरी फिनोनियम रिंग बना लो।
ठीक है, सेकंड में भी वही होगा, ये लो इस तरीके से अटैक होगा। और बस डिफरेंस क्या है दोनों केसेस में, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका फ्रंट में, ना सॉरी मिथाइल आपका फ्रंट में, ये लीजिए। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो ये दोनों क्या है, देखो एक जैसे ही इंटरमीडिएट है दोनों केसेस में। देखिए आपने क्या किया यहाँ पे, दोनों का अटैक करा के देखा, तो दोनों केसेस में आपका इंटरमीडिएट ना, आपको लग रहा था एक दूसरे के इनेंशियोमर है, लेकिन नहीं। जैसे ही आप इसे रोटेट करोगे ना, देखिए ऐसे यहाँ पे से आप इसे रोटेट जब करोगे 180 डिग्री से, तो ये देखिए ये फिनाइल तो अपनी जगह पे घूम जाएगी, ऐसी ही दिखेगी यहाँ पे, लेकिन ये मिथाइल यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, मिथाइल और हाइड्रोजन। ठीक है, ये मिथाइल आपका घूम के यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ जाएगा, मिथाइल और हाइड्रोजन। तो ये दोनों से जनरेट होने वाला जो इंटरमीडिएट है वो एक जैसे हैं। अब जब दोनों से इंटरमीडिएट एक जैसा जनरेट हो रहा है, तो प्रोडक्ट भी एक जैसा ही जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिएक्शन एक्स गिव दिस और वाई गिव दिस। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, बोथ रिएक्शंस गिव सेम अकाइरल फिनोनियम आयन एज इंटरमीडिएट। दोनों रिएक्शन क्या कर रही है, सेम फिनोनियम आयन दे रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे ये अकाइरल बोल रहा है इसे, तो क्या ये अकाइरल है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फिनाइल रिंग कट गई, फिनाइल रिंग कट गया, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, मिथाइल के सामने मिथाइल। तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे सही हो गया। और क्या बोल रहा है, रसमिंग मिक्सचर ऑफ टू इनएंशियोमर आर फॉर्म बाय रिएक्शन एक्स एंड वाई। दोनों में क्या होगा बोल रहा है, यहाँ पे रसमिंग मिक्सचर फॉर्म होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे जर्नली मैं आपको बताया था, जर्नली जब अकाइरल इंटरमीडिएट बनता है ना आपका, तो उस केस में प्रोडक्ट भी अकाइरल होता है। और जब भी अकाइरल प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा, तो वहां पे रीजन रसमिंग मिक्सचर ही होता है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल क्वेश्चन पढ़ा है ना, ये वाला, ये क्वेश्चन सेम उसका डिट्टो कॉपी है, बस यहाँ पे लोन पेयर एनजीपी कर रहा है और यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड एनजीपी कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसमिंग मिक्सचर ऑफ टू इनएंशियोमर फॉर्म बाय रिएक्शन एक्स एंड वाई, दोनों में क्या होगा, आपका रसमिंग मिक्सचर फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताया था, क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है, इन्हें कैसे एलिमिनेट करेंगे। एक बार अगर आपने एनजीपी पहचान ली ना, एनजीपी की दो चीजें खास होती है, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है मैनी फोल्ड्स, दूसरा वहां पे क्या होगा, रिटेंशन ऑफ स्टीरियो आपको देखने को मिलता है। अब ध्यान से देखिए, इनिशियली ये दोनों मिथाइल क्या है, देखो सिन है, दोनों क्या है, देखो सिन है, यहाँ पे भी सिन है। अब सिन से आपका एंटी प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे फॉर्म हो सकता है, जब एनजीपी होगी, एनजीपी में तो सिन से सिन रिटेंशन आपको देखने को मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया, सिन से एंटी हो गया, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। दैट्स इट, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। वरना पूरा इस पे देखो, एक बार यहाँ पे अटैक करो, एक बार यहाँ पे अटैक करो, दोनों क्या होंगे, सिन निकल के ही आएंगे दोबारा। ठीक है, वो चीज भी आप कर सकते हो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके, ये लीजिए, दिस इज अगेन सिलिकॉन और बीटा पोजीशन का हाइड्रोक्साइड, अगेन पीटरसन ओलिफिनेशन। पीटरसन ओलिफिनेशन में अगेन यहाँ पे दो तरीके की कंडीशन है, एक आपका बेसिक मीडिया, दूसरा आपका असिडिक मीडिया। असिडिक ए मतलब एंटी एलिमिनेशन, यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होगा इन दोनों का। बेसिक मीडिया में आप इसका अपोजिट हो जाएगा सिन एलिमिनेशन। ठीक है, अब एक बार करके देख लेते हैं। पहले सिन एलिमिनेशन करते हैं, तो ये लो, इस ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये यहाँ पे आएगा और मिथाइल आपका बैक पे चला गया। ठीक है, इस तरीके से ये लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे दी हमने इसे। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आपका दिया नहीं है, तो इसका वाला है नहीं, वेज पे होगा। ठीक है, सिलिकॉन को आपको इसके सिन पे लाना है, तो 60 डिग्री फ्रंट साइड पे घुमाओ, हाइड्रोजन 60 डिग्री नीचे, यानी कि आपका अभी भी वेज पे ही रहेगा, और ये 60 डिग्री बैक, C5H11। ठीक है, अब ये दोनों सिन होगी एक दूसरे के, एलिमिनेट करो डायरेक्ट, और ये लीजिए अल्कीन, इस पे C5H11, ये रहा आपका मिथाइल, और ये रहा आपका C4H9। दोनों एक दूसरे के एंटी में, यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेगी। अब इस केस में देखो आपका क्या होगा, इन दोनों का एंटी एलिमिनेशन होगा, तो वो चीज अब हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो इसको ऐसे ही रहने दो ये वाले कार्बन को, तो दूसरे वाले को देखो, इसका एंटी बॉन्ड कौन सा होगा, जो यहाँ पे आएगा आप, तो इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो इस तरीके से, तो आपका ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो
ये वाला तो सेम रखा है हमने, C5H11 हाइड्रोजन फ्रंट में। यहाँ पे ऑक्सीजन नीचे की ओर लिख दिया आपने 180 डिग्री रोटेशन, ये बैक साइड चला जाएगा C4H11, और ये जो बैक साइड में मिथाइल ये फ्रंट में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहां से जो भी रिएक्शन मीडियम में आपका ये OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, उसके बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये यहां से निकलेगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। डबल बॉन्ड में देखिए यहाँ पे C5H11 और इसके जस्ट सिस में यहाँ पे C4H11 H9 मिथाइल आपका फ्रंट में, ये क्या होगा आपका यहाँ पे फॉर्म होगा। तो एक केस में ये दोनों सिस होंगे, दूसरे में आपका एंटी होंगे। अब किसमें होंगे देखो, ये आपका P ये रहा, P में ये क्या है, E है, P इज E एल्कीन एंड Q इज Z एल्कीन। ये लीजिए खत्म हो गया क्वेश्चन। P और Q एक जैसे नहीं है, दोनों ऑप्शन गए। P इज E एल्कीन, ये लो जी, C इज द राइट आंसर। यहाँ पे P को इसने Z बना दिया, ये आपका एलिमिनेट हो गया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को, ये रहा भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये लीजिए यहाँ पे NaNO2HCl का यूज करका है, इन-सिटू यहाँ पे रिएक्शन होगी, मतलब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी आपका, इन-सिटू नाइट्रस एसिड फॉर्म होगा। नाइट्रस एसिड का एक काम होता है कि ये क्या करता है, आपका अमीन ग्रुप को डायजो ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका N2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। N2+ एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन अब यहाँ पे किस तरीके की रिएक्शन होगी वो इसके कंफर्मेशन पे डिपेंड करेगी। देखिए मिथाइल ऊपर की ओर, हाइड्रोजन नीचे की ओर, उसके बाद ये रही आपकी दूसरी चीज। ठीक है, इस पे देखो NH2 नीचे की ओर है, N2+ आपका नीचे की ओर है, और OH आपका इस तरीके से नीचे की ओर है, दोनों ही नीचे की ओर है। अब ध्यान से देखो जी, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला ग्रुप, इस लिविंग ग्रुप का एंटी ग्रुप यह है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा, ये यहां से इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये निकल जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होनी है, और देखो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, मिथाइल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पे ये और ये। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाला कार्बन देखो आप डायरेक्टली यहाँ इंटरेक्शन कर रहा है, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे कर देता हूँ, ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी। इसके अलावा इस सेंटर से देखो नीचे की ओर यहाँ पे डबल बॉन्ड O यानी कि एल्डिहाइड आ रहा है। तो इसमें हुआ क्या, एक तो आपकी 6 मेंबर की रिंग है, इसमें मिथाइल ऊपर है और हाइड्रोजन आपका नीचे है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक देखो 5 मेंबर की रिंग आ गई, 5 मेंबर में ये वाला हाइड्रोजन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे कुछ नहीं है, बट उसके नेक्स्ट पे क्या है, देखो यहाँ पे CHO नीचे की ओर, नीचे की ओर, हाइड्रोजन इज अबव द प्लेन। देख लीजिए यहाँ पे कौन सा वाला इसके साथ रिजेम्बलेंस दिखा रहा है, कि CHO नीचे की ओर वैसे होना चाहिए था यहाँ पे, बट ऑप्शन में और कुछ है नहीं, तो ये बी वाला ही क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म के से तो आपका यही यहाँ पे निकल के आना चाहिए था, बट ऑप्शन में ही दिया नहीं है, यही ऑप्शन यहाँ पे दिया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन हमने किए हुए हैं क्लासेस में। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके, दिस इज योर न्यू क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब देखिए, सबसे यहाँ पे मैं आपको एक बहुत कमाल की चीज भी बताऊंगा अभी, रेडिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, और उसी फंडे को आप यूटिलाइज करेंगे कहाँ पे, एक रिएक्शन में आपको बताता हूँ। रेडिकल केमिस्ट्री की जो होती है लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, वो होती है आपकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, उसका जो फॉलोड बाय डीमर्क्यूरेशन होता है ना, जहाँ पे NaBH4 का यूज आप करते हो, तो NaBH4 का हाइड्राइड नहीं ट्रांसफर होता उस केस में, उस केस में उसका हाइड्रोजन रेडिकल ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये फंडे को आप याद रखिएगा, ये वहां पे भी अप्लाई होता है। देखिए कभी भी अगर आपको इस तरीके से अब स्टीरियो मेंशन ना किया ना, तो आप इसकी कोई भी स्टीरियो मान लो, आइदर अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। ठीक है, कोई सी भी आपकी मर्जी है, आप इसे कैसी मान लो। मैं इसे थोड़ी देर के लिए अबव द प्लेन मान लेता हूं, क्योंकि देखो सारे ही केसेस में इसे अबव यहाँ पे इसलिए मान के चला है। आप कहीं को भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, OH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको I2 दिया हुआ है, I2 क्या करेगा, देखो इस डबल बॉन्ड के साथ आइडोनियम आयन फॉर्म करेगा, वो भी कहां से, बिलो द प्लेन से। ये लीजिए लेस इंडर्ट साइड से, ये लो भाई आइडोनियम आयन आपका ये रहा। NaCO3 दे रखा है, तो इस एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका अनायन आ जाएगा। ये लीजिए, ये अनायन देखो ऊपर से ही इस पे अटैक करेगा और ये निकलेगा इस तरीके से, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, देखिए
ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ये लो जी आयोडीन, ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ऊपर की ओर से अटैक मांगता है, ठीक है, ऊपर की ओर से है सही, ऊपर की ओर से सही, ये ए और बी आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया। इसके अलावा आयोडीन की स्टीरियो बिलो द प्लेन होनी चाहिए, सी इज द राइट आंसर, फिर आपको आगे जाना भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, इसके बाद इसने ये आपका ए फॉर्म हुआ, ए के बाद इसने क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे AIBN-TBTH, सॉरी अलाइल ट्राइब्यूटाइल सिलेन का यहाँ पे, सॉरी क्या बोला था, स्टेनिन का यहाँ पे यूज कर रखा है, टिन के कंपाउंड का यूज कर रखा है। तो AIBN क्या करता है, इसे रेडिकल फॉर्म में यहाँ से क्लीव करता है, और इस आयोडीन को भी क्या करेगा, यहाँ से रेडिकल फॉर्म में क्लीव करेगा। अब जो रेडिकल आपका फॉर्म होगा ना एक्चुअल में, वो क्या होगा, हाइड्रोजन ऊपर की ओर था यहाँ पे पहले से भी, और अभी भी वो ऊपर की ओर रहेगा। रेडिकल आपका यहाँ पे बिलो द प्लेन में यहाँ पे फॉर्म होगा, और जिस साइड में रेडिकल फॉर्म होगा उसी साइड से रेडिकल आपस में क्या करेंगे, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपका आपस में कपल करेंगे। तो रेडिकल हमेशा क्या करते हैं, जिस स्टीरियो में फॉर्म होंगे वहीं से क्या करेंगे, कपल करेंगे। बिलो द प्लेन में फॉर्म हुआ है तो अटैक भी कहां से होगा, मतलब कपलिंग भी कहां से होगी, बिलो द प्लेन से होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। ओके, अगेन दिस इज अ न्यू क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है द प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करा दिया इसने, ये बोल रहा है जो रिएक्शन है कि कौन सी मैकेनिज्म को एक्चुअल में फॉलो कर रही है। देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 मैकेनिज्म लिखी है, एक तो SN2 लिखी है, दूसरा SN2 प्राइम लिखी है, तीसरा SN1 लिखी है, चौथा SNI लिखी है। ये लीजिए भाई, ठीक है। SNI का तो कोई सवाल है नहीं, उसके लिए आपको इंटरनल न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है नहीं एक्चुअल, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो अटैक कर रहा है, तो SNI का चांस आपका कट गया। SN1 में क्या होता है, आपका रसीमाइजेशन होता है, ठीक है। यहां पे आपका क्या हो रहा है, देखो जिस स्टीरियो से आपका ये निकल रहा है ना, उसी सेम स्टीरियो से ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो कुल मिला के आपका रिटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो रसीमाइजेशन नहीं हो रही तो SN1 को भी काटो, और इन्वर्जन नहीं हो रही तो SN2 को भी काटो। यहाँ पे ऑप्शन बचा आपका SN2 प्राइम, और SN2 प्राइम में आपकी क्या होती है भाई, यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है। ऑर्बिटल डायग्राम मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लासेस में, ठीक है। तो डिटेल में, इतना डिटेल में डिस्कस नहीं, जो चीजें आप कर लिए उन्हें बार बार हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है इससे पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है इस रिएक्शन का। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको जिंक दे रखा है। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, जब भी कोई भी ना 2 हेलोजन इस तरीके से एंटी पोजीशन में आपको दिख जाए, और यहाँ पे कोई तीसरा हेलोजन जो जनरली आपका आयोडाइड होता है, वो क्या करता है, इसमें अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके सिग्मा स्टार में देता है, इसका सिग्मा यहाँ से आगे इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, ये निकल जाता है, और यहाँ पे अल्कीन फॉर्म होती है। ये एलिमिनेशन आपका क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। इसी तरीके से कोई भी मेटल जो यहाँ पे से क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दे इस तरीके से, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए M2+ में, वैसा ही एक मेटल है जिंक, जो जिंक 2+ में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे से आपका क्या होगा, एक तो X ये निकलेगा और दूसरा X- ये निकलेगा, तो ZnX2 यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अल्कीन फॉर्म हो जाती है। अब देखिए इसका कंफर्मेशन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये लो जी, बल्कि ग्रुप है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को हम रखेंगे इक्वेटोरियल में, ये लो ब्रोमीन, उसके बाद दूसरा ब्रोमीन आपका ये रहा, और उसके बाद आयोडीन आपका, क्लोरीन आपका नीचे आ गया, ये लीजिए। एक कंफर्मेशन आपका ये है। अब इसी का हम दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे बना, रिंग हमने क्या कर दिया यहाँ पे फ्लिप की। फ्लिप जब आप करोगे तो ये सेंटर नीचे आ गया, इस पे ब्रोमीन ऊपर की ओर है, ये लो। इसका अगला सेंटर ये है, इस पे ब्रोमीन क्या देखो अगेन ऊपर की ओर है, ये लो। और इसका इधर वाला जो सेंटर है, इस पे देखो ब्रोमीन क्या है, नीचे की ओर है, ये लो, क्लोरीन सॉरी। अब अगर आप नोट करोगे ना, यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड तो आपको एंटी दिख रहे होंगे, क्लोरीन और ये ब्रोमीन आपको एंटी यहाँ पे जरूर दिख रहा होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपको कोई भी 2 हैलोजन एंटी नहीं दिखेंगे। देखो ये आपका एक्सियल पे है, बट यहाँ पे एंटी पे हाइड्रोजन है, और इक्विटोरियल के लिए तो एंटी कुछ होता ही नहीं है। इनका एंटी बॉन्ड क्या होता है, देखो इसका एंटी बॉन्ड होगा ये, और इसका एंटी बॉन्ड होगा यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेलोजन एंटी में है नहीं, तो इस कंफर्मेशन का कोई ज्यादा रोल यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जिंक का आएगा,
2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहां से आगे जाएगा और ये यहां से निकलेगा। तो कुल मिला के आपका यहां पे डबल बॉन्ड आएगा सबसे पहले, ये लीजिए भाई यहां पे डबल बॉन्ड आपने लगा Br, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा आपको, थायोफिनॉल दे रखा है इन डीएमएफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, आपको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या होना है, इस तरीके से SN2 रिएक्शन यहाँ पे होनी है और यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो SP, ये लो। तो ये किसके साथ रिसेंबल कर रहा है यहाँ पे, ये लीजिए ऑप्शन बी के साथ। ओके, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को, ठीक है। ये लीजिए अगेन आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन का क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस की है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे की ओर है, तो यहाँ पे आइडोनियम आयन आप क्या करोगे, ऊपर की ओर यहाँ पे फॉर्म करोगे। CH2, उसके आगे CO और यहाँ पे आपका O, NaCO3 इसका प्रोटॉन निकाल लेगा, तो यहाँ पे आपका O माइनस, यहाँ पे OH नीचे की ओर है और ये आपका क्या है, देखो इस तरीके से CH2 OCH3, ये यहाँ पे ये इस पे अटैक करेगा नीचे की ओर से, क्योंकि रिंग ऊपर की ओर है, सिग्मा स्टार नीचे है, ठीक है। तो यहाँ से खुलेगा इस तरीके से। तो आपका यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से टिंग टिंग टिंग, ये लीजिए, ये आपका यहाँ पे OCH3 आ गया, यहाँ पे OH, यहाँ पे आयोडीन ये रहा। अब देखो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ने नीचे से अटैक किया है, ये लो भाई C डबल बॉन्ड O, ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपका बन गया। अब यहाँ पे जब आप देखोगे आपको इस तरीके से तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे जरूर इतना समझ सकते हो कि अगर ये दोनों नीचे की ओर है ना, तो यहाँ पे के दो हाइड्रोजन क्या होंगे, ऊपर की ओर होंगे, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे से एक लाइन मार के ऐसे 90 डिग्री से घुमा लेता हूँ। 90 डिग्री घुमाऊंगा ना जब मैं इसे, तो आपको पता है ये रिंग इधर आ जाएगी और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। इसको घुमा दिया, OH आपका ये आ गया, यहाँ पे आपका OCH3 आ गया, आयोडीन आपका ऊपर की ओर आ गया। इसके अलावा दोनों हाइड्रोजन आपके ऊपर की ओर है। अब इनकी स्टीरियो अगर आपने दिखा दी, फिर इनको दिखाने की जरूरत है नहीं। आयोडीन के जस्ट नेक्स्ट पे क्या है, ऑक्सीजन है, आयोडीन के जस्ट नेक्स्ट पे ऑक्सीजन है और इस ओर CH2 आ जाएगा, ये लो। इस तरीके का आंसर आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। दोनों देखिए, अब कैसे करना है इसको थोड़ा ऐसे समझिए। देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन इसने एंटी दिखा दिए, जबकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिन है और यहाँ पे साइक्लाइजेशन भी गलत हो गया। अब इसके अलावा ये दोनों हाइड्रोजन ना इस आयोडाइड के लिए या इस आयोडीन के लिए भी क्या है, यहाँ पे सिन है। तीनों एक ही स्टीरियो में, आइदर तीनों को ऊपर की ओर रखो या नीचे की ओर रखो। यहाँ पे देखो ये दोनों नीचे की ओर है बट आयोडीन ऊपर, एंटी प्लेन में आ गया, ये भी आपका गलत हो गया। बट इस केस में देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडीन तीनों एक ही प्लेन में, इसका मतलब तीनों एंटी है, बी इज द राइट। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसको मैं यहाँ पे आपको होमवर्क की फॉर्म में देना चाहता हूँ। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन सारे ऑप्शन नहीं पूछे हैं उसमें, सिर्फ 2 ऑप्शन पूछे हुए हैं। एक तो ये वाला पूछ लिया है पिछली बार, और उसके अलावा ये 2024 में पूछा है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2021 में पूछ लिया, एस्टर हाइड्रोलिसिस का। एस्टर हाइड्रोलिसिस का रेट भी गेट एग्जाम में पूछा हुआ है 2021, ठीक है। और नेट में भी कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन चलती है। और ये रहेगा आपका होमवर्क। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को डाल सकते हो, एज वेल एज क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ओके, ठीक है गाइस, मिलूंगा आपको अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।